नमस्ते आप सभी को। स्वामी न्यूज के योग व स्वास्थ्य चैनल के लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम गर्मियों में उपयोगी योग व कुछ दैनिक कार्यों का विवरण यहाँ पे देंगे जिससे हम गर्मियों को शांत कर सके। आइए मेरे साथ इन योग क्रियाओं और दैनिक कर्मों को जानते हैं। सबसे पहले जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सबसे पहले ईश्वर की प्रार्थना से हम शुरुआत करते हैं। मेरे साथ प्रार्थना शुरू करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करते हुए आंखों पर लगाएंगे। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें दातून करना है। दातून करने के बाद हमें नहाना है। नहाने के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि आपके शरीर में गर्मी के तापमान को कम कर सकती हैं। जैसे ब्रह्मरंध्र एक धौती की प्रक्रिया है जिसमें आपको इस तरह से जैसे कपाल रंध्र की एक क्रिया है जो कि धौती में अंतर्धौती में आती है। और इसमें क्या करना है, आपको अपने हाथ में पानी लेना है और मग्गे में भी पानी लेना है। मग्गे से ऊपर पानी डालते जाना है और अपने हाथों में जो पानी है उसको भी यहाँ डालते हुए कपाल रंध्र जो ये बीच का जो मतलब थोड़ा सॉफ्ट सा एरिया जो जिसे सर का कहते हैं कपाल, वहां पर पानी डालते हुए थपथपाना है। तो ये क्या करेगा, आपके कपाल क्षेत्र को ठंडा करेगा जिससे कि आपके उच्च रक्तचाप में आपको फायदा मिलेगा और साथ में आपकी नींद की प्रॉब्लम भी दूर होती है। इसके बाद जब आप नहाते हैं तो आप रीड स्नान कर सकते हैं। स्वाइन बाथ जिसे कहते हैं। आप मग में पानी भरिए और इस तरह से पूरी रीढ़ पर पानी डालते जाइए एक धारा से। उससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है उसमें आपको फायदा मिलेगा। अगर शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो आपको फायदा मिलेगा। साथ ही साथ आपकी स्पाइन स्ट्रांग बनती जाएगी और सर दर्द भी आपका दूर हो सकता है। इसके बाद एक और स्नान की एक प्रक्रिया है, ये सभी को आप करते जाएं तो आप बिना मेडिसिन के भी रोगों से निजात पा सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि आपको उदर स्नान करना है। कैसे करना है, मग में पानी भरिए और उसे अपने उदर पर डालिए। यहां से लेकर नाभि तक का एरिया उदर कहलाता है। उस पर मग से पानी भरिए और उदर एरिया पे डालेंगे। जो उदर एरिया से जितनी भी संबंधित जो बीमारियां हैं वो आपकी दूर होती जाएंगी। साथ में एक होता है पेडो स्नान। नाभि से लेकर पेल्विक एरिया जो है वहां तक के एरिया पर स्नान। मग भरिए पानी का ठंडा और उसे अपने पेडू पर डालिए। इससे क्या होगा, महिला संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं पेल्विक एरिया से रिलेटेड वो आपकी सारी दूर होंगी और पुरुषों के लिए भी ये फायदेमंद होगा। तो इस तरह से आप स्नान में भी कुछ ऐसी क्रियाएं करके आप अपने जो दैनिक जीवन है उसमें अगर आप कुछ चेंजेस करेंगे उससे भी आपको बीमारियों से निजात मिल जाएगा और गर्मी आपको नहीं लगेगी। अब एक दूसरी भी चीज है कि पानी जो हम लेते हैं गर्मी में, पीने का भी एक तो मटके का पानी लें और नहाने के लिए शुद्ध ताजा जल ठंडा होना चाहिए। अब उसके अंदर आप क्या क्या डाल सकते हैं, देखिए आप डाल सकते हैं उसके अंदर नींबू, कटा हुआ नींबू यदि आप डालते हैं तो आपके जो शरीर में फ्रेशनेस अच्छे से हो सकती है। दूसरी चीज आप डाल सकते हैं नींबू के जो पत्ते होते हैं उसको सुखा कर आप क्रश करके ऐसे पानी में डाल दीजिए। वो एक मिंथॉल का काम करेंगे, पसीने की बदबू आपको नहीं आएगी अपने शरीर से। दूसरी चीज बेल के
बेल के पत्तों की चटनी आप उसके अंदर डाल सकते हैं। ये भी आपके दुर्गंध को, जो शरीर में जो दुर्गंध आती है गर्मी में, उसको दूर करता है। साथ में खुजली होना और गर्मी से कुछ दाने निकल आते हैं रेड रेड, तो उनसे भी आप निजात पा सकते हैं। और कुछ खाने के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जैसे गर्मी में काफी आम चीज है, वो है आम। तो रसीले आमों का प्रयोग करें। और आप एक कच्चे जो आम आते हैं उसका कैरी पना जिसे कहते हैं, उसका आप सेवन कर सकते हैं। बेल के रस होते हैं, उनका आप बेल का रस होता है, उसे आप उपयोग कर सकें ताकि गर्मी से आप निजात पा सकें। और आपका गर्मी यदि आपके शरीर में कम हो जाएगी गर्मियों के समय में, तो आपका मूड भी बहुत अच्छा रहेगा। अब हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम हमें रोजाना करने चाहिए क्योंकि ये हमारे जॉइंट्स को अच्छा रखते हैं। जैसे पैरों में दर्द होता है तो आप पैरों के ये इन सूक्ष्म व्यायामों को करेंगे तो पैरों के दर्द में आपको निजात मिलेगा। जैसे हमारे पंजों को आगे की तरफ और पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, इनहेल और एक्सेल के साथ। डीप इनहेल और डीप इनहेल और डीप एक्सेल। अब अपने पंजों की, पैरों की उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे अंदर की तरफ और फिर बाहर की तरफ। इसे 10-10 बार आप करें। जिन लोगों के एड़ियों में दर्द रहता है, तलवों में दर्द रहता है, तो वो इसे नियमित रूप से करें, आपको दर्द में फायदा मिलेगा। स्ट्रेच करते हुए पूरा रोटेट करेंगे अपने पैरों को, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी। अब पैरों को चलाएंगे अप एंड डाउन। इनहेल करते हुए अपने राइट लेग को अंदर की तरफ लेकर जाएंगे, एक्सेल करते हुए सामने की तरफ। अब दूसरे पैर से भी दोहराएंगे, इनहेल और एक्सेल करते हुए। सारी जितनी क्रियाएं हैं उन्हें 10-10 बार तो करें। अब अपने दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे, मुट्ठियों को बंद करेंगे और खोलेंगे। इनहेल और एक्सेल के साथ। अब दोनों हाथ की मुट्ठियां बनाएंगे, पूरा रोटेट करेंगे। इससे आपके कार्पल और मेटाकार्पल जो बोन्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे और मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है, असमयक दर्द होता है, उनसे भी आप बच पाएंगे। अब इनहेल करते हुए, ये कोहनी के लिए है। कोहनी के लिए कौन से व्यायाम हुए? इस तरह से व्यायाम। इनहेल करते हुए अपने हाथ को शोल्डर पे रखा, एक्सेल करते हुए सामने, फिर इससे दोहराया दूसरे हाथ से। डीप इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। अब दोनों हाथ अपने कंधों पर रखेंगे और कंधों को पूरा घुमाएंगे, डीप इनहेल और डीप एक्सेल के साथ पूरा रोटेट करेंगे। फिर अपोजिट साइड भी एंटी क्लॉकवाइज। अब गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, राइट और लेफ्ट साइड अपनी गर्दन को इनहेल और एक्सेल के साथ मोड़ेंगे। अप एंड डाउन। अब गर्दन को पूरा रोटेट करेंगे डीप इनहेल के साथ, एंटी क्लॉकवाइज भी। अपने हाथों को रब करेंगे
हाथों का आई कप बनाएंगे, आंखों पर रखेंगे। जेंटली मसाज ऑन योर नेक। अपनी आंखें खोलेंगे। अब कुछ प्राणायाम जो कि आपके शरीर की गर्मी को दूर करेंगे, वो आज हम बताने जा रहे हैं। किसी भी ध्यान आसन का चुनाव आप करेंगे। जैसे मैंने पद्मासन का चयन किया है। आप चाहे तो सुखासन में बैठ सकते हैं। सुखासन यानी जिस भी स्थिति में आप सुखपूर्वक बैठ सके, उन आसनों का आप प्रयोग करें। आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। यदि आपकी घुटनों में दर्द है तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं, मुड्डी पर बैठ सकते हैं। गर्दन कमर सीधी, ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद। सबसे पहले हमें डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करना है, जिसे कहते हैं ब्रीथ काउंट करना। ब्रीथ काउंट करने से आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। साथ में यदि आप किसी विषय पर एक केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं, आप कहते हैं कि मेरा ध्यान इधर उधर चला जाता है, किसी भी एक बिंदु पर टिका हुआ नहीं रहता, तो आप ब्रीथ काउंट करके अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा सकते हैं। तो 10 बार इनहेल करेंगे और काउंट करेंगे। इनहेल करते समय 1 और एक्सहेल करते समय कोई काउंट नहीं करेंगे। फिर इनहेल करेंगे, काउंट 2। इस तरह से 10 काउंट करना है। यदि आप इसमें आप पूरा ध्यान लगा लेते हैं, आप अच्छे से 10 तक काउंट कर लेते हैं, तब आप इसे रिवर्स में भी काउंट करें, से 10 to 1। हम यहाँ पे आपको करके दिखा रहे हैं। इससे आपका मन भी शांत होता है। अब दूसरा प्राणायाम ये प्राणायाम नहीं था, ये सिर्फ ब्रीथ काउंट था। अब प्राणायाम हम करेंगे अनुलोम विलोम, जिसे नाड़ी शोधन भी कहा जाता है। इसके कुछ नियम हैं। सबसे पहले आपका लेफ्ट हैंड से ही इसे कर सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड ही है। और जो इसको प्रॉपर तरीका है वो राइट हैंड से किया जाता है। यदि आप लेफ्ट हैंडी नहीं हैं तो आप राइट हैंड का प्रयोग करें। ये नियम कहता है कि आपको लेफ्ट हैंड से ही अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन करना चाहिए। अब देखिए, ये जो 2 उंगलियां हैं मैंने बंद करी है, और ये जो जिससे हम तिलक करते हैं, रिंग फिंगर कहते हैं वो, और अंगूठा हम प्रयोग लेंगे। इसमें डीप इनहेल करेंगे, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट नोस्ट्रल से हमेशा शुरुआत करेंगे। डीप इनहेल और डीप एक्सहेल के साथ अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन आपके राइट और लेफ्ट ब्रेन को बैलेंस करता है। और अब हम दूसरा प्राणायाम करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए आपको इस तरह से मुद्रा बनानी पड़ेगी। दोनों अंगूठों से अपने कान को बंद करेंगे, डीप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते समय नाक से भ्रमर की आवाज निकालेंगे।
शीतली प्राणायाम के लिए सबसे पहले टंग को सामने की तरफ निकालेंगे और इसे रोटेट करेंगे। शुरुआत के दौर में क्या होता है कि सभी लोग अपनी टंग को रोटेट नहीं कर पाते हैं, इस तरह से फोल्ड नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक पेन लेंगे या उंगली रख के भी आप इसे फोल्ड कर सकते हैं ऐसे, अगर आप नहीं कर पाते हैं। ये एक शुरुआत है जहां से आप इसे सीख सकते हैं। एक बार वापस देखेंगे, ये इसकी पोजीशन है और अब इसका नियम बताते हैं। सबसे पहले आपको टंग से इनहेल करना है, श्वास भरनी है किससे, जीभ से, और एक्सेल करना है, प्रश्वास करना है, सांस छोड़नी है अपने लेफ्ट नोस्ट्रल से। लेफ्ट नोस्ट्रल कौन सा, ये राइट और ये लेफ्ट, ठीक है। अब इसकी शुरुआत करेंगे। शीतली प्राणायाम आपके शरीर में गर्मी को कम तो करता ही है, साथ ही साथ ये पित्त का जो प्रभाव बढ़ जाता है गर्मी के समय में, उसको भी शांत करता है। साथ में जो आपके शरीर में चपटे उभर आते हैं, लाल लाल कलर के कुछ दाने शरीर में हो जाते हैं, तो शीतली प्राणायाम से आप उनके प्रभावों को कम कर सकते हैं और मुल्तानी मिट्टी भी लगा सकते हैं। शीतली प्राणायाम का एक गुण यह भी है कि अगर आप बहुत ज्यादा टेंस हो या बहुत ज्यादा हाइपर हो रहे हो, तनाव बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आपके आ रहे हैं, तो आप शीतली प्राणायाम करके अपने मन को स्थिर बना सकते हैं, शीतल बना सकते हैं। इसीलिए और एसिडिटी और हाई बीपी के लिए ये बहुत ही रामबाण प्राणायाम है, इंजेक्शन का काम करता है। अब दूसरा प्राणायाम हम करते हैं सदंत। सदंत क्या होता है, दांतों के बीच में से आपको हवा अंदर की तरफ खींचनी होती है। जिस तरह से हम नाकों से इनहेल करते हैं, उसी तरह हमें दांत से इनहेल करना है, दांतों के बीच में से इनहेल और एक्सेल विथ नोस्ट्रल, तो इसे कहते हैं सदंत प्राणायाम। अब इसके फायदे क्या हैं? सदंत प्राणायाम के फायदे हैं, यदि ये आपकी गर्मी को तो दूर करता ही करता है, साथ में अगर आपको पायरिया हुआ है तो पायरिया में भी सदंत प्राणायाम सबसे फायदेमंद है। आइए हम करते हैं। कुछ फायदे मैंने आपको बताए हैं, कुछ फायदे और भी हैं। जैसे यदि आपके मुंह से दुर्गंध आती है या मुंह में छाले होते हैं, तो भी सदंत प्राणायाम आपके लिए बहुत लाभकारी है। अब इसकी सावधानियां भी कुछ हैं, वो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे यदि आपकी आर्टिफिशियल टीथ हैं, नकली दांत आपने लगवा रखे हैं या ब्रिसल्स आपने लगवा रखे हैं दांतों में, तो इस प्राणायाम को अवॉइड करेंगे। और यदि आपके सेंसिटिव टीथ हैं, तो भी आपको इस प्राणायाम को अवॉइड करना है, आपको ये प्राणायाम नहीं करना है। अब दूसरा प्राणायाम करेंगे। दूसरे प्राणायाम को कहते हैं सितकारी प्राणायाम। जैसा कि इसके नाम में विदित है, सितकारी, जिसमें सित
की आवाज आए, सित काटने की आवाज आए। इसे कैसे करते हैं पहले देखेंगे। टंग को सामने की तरफ लेकर आएंगे, दांतों से इसे फोल्ड करेंगे। ये देखिए, दोनों साइड से एक छिद्र के माफिक दो साइड से छिद्र खुले हुए हैं जहां से हमें इनहेल करना है, और नोज से एक्सेल करना है, एक्सेल विद नोस्ट्रल। तो ये है सितकारी प्राणायाम। आइए देखिए किस तरह से इसे करते हैं। हम सितकारी प्राणायाम के फायदे जानते हैं। सबसे पहले फायदा तो यही है कि जैसे ही आप सितकारी प्राणायाम करते हैं, गले में ठंडक का आपको अनुभव उसी समय होने लग जाता है, मन आपका शांत हो जाता है, गर्मी का प्रभाव कम होता है, शरीर में पित्त का प्रभाव जो बढ़ जाता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। आपका मानसिक स्तर जो अप एंड डाउन जिसे कहते हैं उच्च और निम्न, वो भी एक बैलेंस में आ जाता है। ये आपके व्यवहार को भी इक्वल करता है, मतलब व्यवहार ना तो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाए या बहुत ज्यादा डल, आपके व्यवहार को भी ये मध्य स्तर में रखता है। ये सारे प्राणायाम आपको 3 से 5 बार करने हैं। अगर आप स्टार्टिंग करते हैं तो आप इसे सिर्फ 3 बार करें, यदि आप अभ्यासी हैं तो 5 बार इसे करें। इन सभी प्राणायाम को यदि आप सजगता से करते हैं तो एक प्राणायाम और होता है जिसे कहते हैं केवली प्राणायाम, प्लावनी प्राणायाम। वो यदि आप इसे सजगता के साथ करते हैं इन सभी प्राणायाम को, तो आपका प्राण सहजता से अपने आप किसी एक बिंदु पर जाकर रुक जाता है, जिसे केवली प्राणायाम कहते हैं, और यही समाधि के मार्ग की ओर आपको अग्रसर करता है। आप यदि ध्यान करते हैं तो ये आपके ध्यान को बढ़ाता है। इन सभी प्राणायाम के बाद उद्गित प्राणायाम यानी ओम चैंटिंग, ओम का उच्चारण 3 या 5 बार करेंगे। ओम की कंपनों को अपने शरीर में महसूस करेंगे। अपने हाथों को जोड़ेंगे, शांति मंत्र की प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर को नमन करेंगे, धरती माँ को प्रणाम करेंगे, हाथों को रब करेंगे, अपने फेस पर इसे लगाएंगे। Gently massage on your face, on your neck,
shoulders, hands, chest, back, stomach, thighs, knees, calf muscles। सबसे लास्ट में अपनी सोल यानी तलवों पर अच्छे से मसाज करेंगे और मुस्कुराते हुए, टिमटिमाते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे और आज के दिन की शुरुआत करेंगे। नमस्ते आप सभी को।